हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप जानते हो, एक सुप्रीम कोर्ट के वकील है जो सीमा के अगेंस्ट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दाखिल की है। और वो एप्लीकेशन क्या दाखिल की है वो सब मैं बताऊंगी आपको। इस आगे वीडियो में आप बने रहिएगा और बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। वो क्या कुछ वो कार्रवाई कर रहे हो पूरे सबूत के साथ दिखाएंगे आप लोग को। उनका एक चैनल है आर के लॉ फाउंडेशन, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं हम उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। आज मैं ये वीडियो सीमा हैदर के रिगार्डिंग लेकर आया हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने सीमा हैदर के केस में क्या किया क्या नहीं किया। सभी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैंने सीमा हैदर के केस पर क्या किया क्या नहीं किया, क्या मैंने कार्रवाई की। तो दोस्तों, तो मैंने पोस्ट किया था स्पीड पोस्ट, उसकी आप रिसिप्ट देख सकते हैं। आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, ये उसकी रिसिप्ट है। ये मैंने भारत सरकार के गृह मंत्रालय से ये मैंने जवाब मांगा है, उसकी रसीद मैंने आप लोगों को दिखा दी है। आप बिल्कुल ही क्लियर देख सकते हैं इस रसीद में, बिल्कुल सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ठीक है, और मैं इसे कंटेंट्स भी आप लोगों को दिखा देता हूं कि मैंने क्या भारत सरकार से मांगा है। मैंने ये आरटीआई लगाई है। जो सीमा हैदर का केस था, लोगों ने हमसे पूछा कि आपने इसमें रिट पीआईएल जो भी डालनी थी अभी तक डाली है या नहीं डाली। सीमा हैदर के केस में हमें डिटेल्स चाहिए थी, वो सभी की सभी डिटेल्स हमने पूरी कर ली। मैंने आरटीआई लगाई है, ये आप आरटीआई का देख सकते हैं। इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है, ये मेरे लेटर हेड है, उसकी कॉपी है जो मैंने सीमा हैदर के रिगार्डिंग और अन्य जो लोग भारत में बिना किसी वैध के वैध आधार के जो भारत में रुके हुए हैं, चाहे वो कोई भी हो, बांग्लादेशी हो या फिर और भी कोई हो सकते हैं। बांग्लादेशी सपोज कीजिए, कोई पाकिस्तानी, अफगानिस्तान से आया हुआ, कहीं से भी आया हुआ, ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो हमारे देश की टेरिटरी में बिना किसी वैध आधार के रह रहा है, तो हमने सभी की पर्टिकुलर डिटेल मांग ली है भारत सरकार से। ये उसकी रसीद लगी हुई है जो हमने पोस्ट से भेजा है, और ये आरटीआई लगी हुई है। आरटीआई की मैं आपको दिखा दे रहा हूं बिल्कुल क्लियर। और सीमा हैदर के केस में जो जो हमने तैयारी की हुई है, आप सभी पढ़ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आपको चाहिए तो मैं वो भी दे सकता हूं। ये कहां से आई, किस डेट में आई, सब कुछ ए टू जेड लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं आराम से, क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा कहाँ कब, पूरी डिटेल ए टू जेड लिखी हुई है। इसमें पॉसिबिलिटी इस केस में बहुत ज्यादा है, उसको जाना ही पड़ेगा। जब सभी लोग चले गए, सीमा हैदर तो कोई ऐसी है नहीं कि वो आसमान से उतर कर आई है। हैदर कोई दुनिया से अलग तो है नहीं जो कि हमारे देश में आई है कुछ भला करने के लिए आई है। लेकिन हाँ, वो अभी तक जितनी भी एजेंसियां हैं, टॉप सीक्रेट एजेंसियां हैं, उनके रडार पर होगी, नो डाउट। सीमा हैदर रडार पर होगी। तो ये मैंने आप लोगों को उसकी दिखाई है। इनके बच्चों के नाम भी देख सकते हैं, 4 बच्चे हैं, फराना, फारिया। ये दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। इनके जो निकनेम है वो भी आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहे होंगे। 4 बच्चे हैं, चारों के निकनेम सभी लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। वो उसके बाद मैं इस नेक्स्ट पेज पर आ रहा हूं। सेकंड मैरिज इसकी कब हुई आप लोग देख सकते हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि हमने कुछ किया नहीं है। अभी सर, जो भी समर वैकेशन चल रहे थे उस दौरान सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही अर्जेंट मैटर सुनवाई किए जा रहे थे, और हमें भी ये लग रहा था जब इतने साल से रुकी हुई है तो समर वैकेशन में शायद हमारा केस एडमिट या एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि फुल अभी 2 बेंच चल रही है सुप्रीम कोर्ट में जो कि सिर्फ और सिर्फ अर्जेंट मैटर को सुन रही है। आप देख सकते हैं इसकी सेकंड मैरिज कब हुई है।
पूरी डिटेल आप लोग ब्रीफली देख सकते हैं। हम काम कर रहे हैं इस मैटर को, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। इस मैटर को लेकर ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं जा सकते, बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज एपेक्स कोर्ट। वो अपने आप में फ्री है, कुछ भी कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं इस केस के रिगार्डिंग। अब सेकंड पेज पर मैंने दिखा दिया, इसकी जो भी डिटेल्स है आप आराम से देख सकते हैं। इसके बाद में उसके हस्बैंड गुलाम हैदर, ये देखिए गुलाम हैदर ने भी गौतम बुद्ध नगर में भी केस फाइल किया है। ये उसकी डिटेल्स हैं। और जो भी मेरे साथी गौतम बुद्ध नगर से कोर्ट से प्रैक्टिस करते हैं, कोई एडवोकेट साथी, अगर इस केस के रिगार्डिंग सीमा हैदर के हस्बैंड ने गौतम बुद्ध नगर में कोई पिटीशन या कोई कंप्लेंट फाइल की है तो उसकी डिटेल हमें प्रोवाइड कर सके तो बहुत ही अच्छा होगा। अदरवाइज हमें खुद जाकर वहां से डिटेल्स निकलवानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने खुद से रिसर्च कर लिया है, मुझे 4 केस मिले हैं। एफआईआर नंबर देखिए 159, इसके एफआईआर नंबर है 2023। आप लोग गूगल चलाते हैं तो गूगल पर डालकर भी आप ये एफआईआर निकाल सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं जो हमने तैयारी की है इस केस पर, ठीक है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे, कुछ हम कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये कॉपी है इसकी एफआईआर की, मुझे इसकी डिटेल मिली है, ये मैं आप लोगों को और क्लियरली दिखा देना चाहता हूं। ये इसकी कॉपी है, आप देख सकते हैं सीमा हैदर पर जो एफआईआर हुई है, किस सेक्शन में हुई है वो आप देख सकते हैं। आप लोगों को विश्वास हो रहा होगा कि हम ऐसे ही हवा में तीर नहीं चला रहे थे। अंडर सेक्शन बता सकता हूं, विदेशी अधिनियम 1946 का सेक्शन 14 और आईपीसी 120 जो इस पर अप्लाई हुई है, इस पर लगा है। और चार्जशीट में कुछ सेक्शन ऐड भी हुए होंगे, उसके बारे में अभी हम आपसे नहीं कह सकते कि कौन सा सेक्शन ऐड हुआ है, कौन सा जो पिटिशनर बनेगा। इसमें पिटिशनर पहला मैंने आप लोगों को दिखाया है, क्योंकि मैं इस केस में मेहनत कर रहा हूं, पहला पिटिशनर मैं हूंगा। अगर मेरे अलावा कोई और साथी ज्वाइन करना चाहता है इस पिटिशन में तो वो अपना योगदान दे सकता है, बता सकता है, उनका नाम ऐड हो सकता है। अब ये बाकी मर्जी है कोर्ट की कि कोर्ट क्या ऑर्डर पास करता है, क्या ऑर्डर नहीं पास करते। हम अपनी मेहनत तो कर सकते, नहीं कर रहे इस केस पर, पूरी डिटेल हमने इकट्ठी कर रखी है। आप लोग देख सकते हैं एफआईआर की कॉपी तक मैंने दिखा दी, शायद ही आपको किसी ने दिखाई होगी एफआईआर की कॉपी, आप बिल्कुल क्लियरली पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आप लोगों ने इन्होंने कितनी कार्रवाई कर चुकी है। तभी हम यही होप करेंगे कि सरकार से अच्छा रिप्लाई आए। उस रिप्लाई का हम सब वेट करेंगे। लगभग अभी हमें और 15-20 दिन वेट करना है, फिर देखते हैं क्या मालूमात होती है इस सीमा हैदर को लेकर के कि ये रिपोर्ट क्यों नहीं हुई है यहाँ से। फिलहाल कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाइएगा।